उत्तर भारत के एक दूर दराज पहाड़ी गांव में, जहां सर्दियां दिल तक जमा देती थीं, वहीं रहता था सुरेश, एक गरीब लकड़हारा। उसकी झोपड़ी गांव के आखिरी छोर पर थी, जहां ठंडी हवा बिना रुके सीटी बजाती थी, और शाम तक उसे बेचकर किसी तरह पेट पालना। उसकी पत्नी सीता अक्सर चिंता में बोली, सुरेश, इस साल ठंड कुछ ज्यादा ही है, थोड़ा संभाल कर काम करना। सुरेश हल्की मुस्कान के साथ बोला, अगर मैं नहीं जाऊंगा तो चूल्हा कैसे जलेगा? सीता, उनका एक छोटा बेटा मोहन भी था, जिसकी खांसी हर ठंडी रात में बढ़ जाती थी। झोपड़ी में ना गर्म कपड़े थे, ना जलाने के लिए लकड़ी बचती। दिसंबर का महीना था। बर्फीली हवा हड्डियां जमा रही थी। जंगल में पेड़ों पर सफेद पाला जमने लगा था। उस दिन गांव के बुजुर्ग ने सबको चेतावनी दी, इस बार की ठंड जानलेवा है, जंगल में अकेले मत जाना। लेकिन पेट की आग ठंड से ज्यादा तेज होती है। अगली सुबह सुरेश फिर कुल्हाड़ी उठाकर जंगल की ओर निकल पड़ा। सीता ने कांपती आवाज में कहा, आज मत जाओ, मन घबरा रहा है, भगवान पर भरोसा रखो, शाम तक लौट आऊंगा, ठीक है, लेकिन संभल कर जाना। इतना कहकर सुरेश लकड़ी लेने जंगल की ओर निकल पड़ा। जैसे जैसे सुरेश जंगल के अंदर बढ़ता गया, ठंड और गहरी होती गई। चारों तरफ सन्नाटा था, ना पंछियों की आवाज, ना पत्तों की सरसराहट। कुल्हाड़ी चलाते हुए उसके हाथ सुन्न होने लगे। वह खुद से बुदबुदाया, आज ठंड बहुत है, घर जल्दी लौटना होगा। लकड़ी का गट्ठर उठाते समय उसका पैर फिसला, वह जमीन पर गिर पड़ा। कुल्हाड़ी दूर जा गिरी। ठंड से उसके हाथ कांपने लगे, आंखों के आगे अंधेरा छाने लगा। वह धीमी आवाज में बोला, हे भगवान, मुझे मेरे परिवार के पास पहुंचा दो। और तभी पहली बर्फबारी शुरू हो गई। सुरेश, संगीत घबरा गया, लेकिन जंगल अब और भी डरावना संगीत हो गया था। बर्फ लगातार गिर रही थी, रास्ते ढकते जा रहे थे। सुरेश को समझ नहीं आ रहा था वह किस दिशा संगीत में जाए। तेज हवा उसके कानों में सीटी बजा रही थी। हरिया को नींद सी आने लगी। बस थोड़ी देर बैठ लूं, फिर उठ जाऊंगा। लेकिन यही ठंड का सबसे बड़ा धोखा होता है। उसे याद आया, गांव के बुजुर्ग कहते थे, ठंड में बैठ जाना मतलब मौत को बुलाना। सुरेश ने आखिरी ताकत जुटाई और खड़ा हो गया। बर्फ के कारण पेड़ सब एक जैसे दिख रहे थे। सुरेश चलता रहा, लेकिन उसे एहसास हुआ वह चक्कर काट रहा था। सुरेश घबरा कर, ये तो वही पेड़ है। डर अब उसके सीने में घर कर चुका था। उसने जोर से पुकारा, कोई है? कोई है क्या? जवाब में सिर्फ हवा की आवाज आई। अचानक दूर संगीत उसे कुछ अजीब सा दिखा। धुएं की पतली लकीर, सुरेश की आंखों में चमक आ गई। शायद कोई झोपड़ी या लड़खड़ारे व लड़खड़ाते कदमों से उस दिशा में बढ़ा। हर कदम के साथ शरीर जवाब दे रहा था। दिन भर जंगल में भटकने के बाद आखिरकार वह एक टूटी फूटी झोपड़ी के सामने पहुंचा। दरवाजा आधा खुला था। अंदर अंधेरा और ठंड थी, लेकिन हवा से बचाव था। सुरेश अंदर गिर सा पड़ा। झोपड़ी में सूखी पत्तियां और थोड़ी लकड़ी पड़ी थी। कांपते हाथों से उसने आग जलाई। धीरे धीरे आग की आग से शरीर में जान लौटने लगी। भगवान धन्यवाद। उसका मन डर और उम्मीद के बीच झूल रहा था। उसी वक्त बाहर तेज आवाज हुई। पेड़ टूटने सुरेश चौंक गया। झोपड़ी की छत पर बर्फ का बोझ बढ़ने लगा था। लकड़ियां छटकने लगी। हरिया घबरा कर, अगर छत गिर गई तो? उसने समझ लिया, यहां रुकना भी खतरा है, बाहर जाना भी। अब उसे फैसला करना था, रात झोपड़ी में बिताए या अंधेरी बर्फ में रास्ता खोजे। उसी समय उसे बेटे मोहन की खांसी याद आई। मैं यहां रुक नहीं सकता, मुझे घर लौटना ही होगा। रात गहरी हो चुकी थी। झोपड़ी के बाहर तूफानी हवा गरज रही थी, जैसे मौत खुद सुरेश को ललकार रही हो। अंदर आग की लौ कांप रही थी। सुरेश आग के पास बैठा अपने हाथ सेक रहा था, लेकिन मन अशांत था। अगर पूरी रात यही रुका तो शायद सुबह तक बच जाऊं, लेकिन अगर छत गिरी तो सब खत्म। सुरेश खड़ा हुआ। उसने झोपड़ी से निकलने से पहले आग बुझाई, कुछ सूखी लकड़ियां साथ लीं और बर्फ में कदम रख दिया। जंगल रात में और भी डरावना हो गया था। हर कदम भारी लग रहा था। अचानक उसे किसी के कराने की आवाज सुनाई दी। आवाज फिर आई, कमजोर, दर्द भरी। सुरेश उस दिशा में बढ़ा। पेड़ के नीचे एक बुजुर्ग आदमी पड़ा था, शरीर बर्फ से ढका था। कौन है? पानी बेटा, अगर मैं रुक गया तो खुद भी मर सकता हूं। लेकिन अगले ही पल उसे याद आया, वह भी आज किसी की मदद का मोहताज था। हिम्मत रखिए बाबा, मैं हूं। उसने अपने संगीत गट्ठर की लकड़ियों से आग जलाई। आग की आग से बुजुर्ग की सांसें थोड़ी सामान्य हुई।
भगवान तेरा भला करे बेटा। मैं गांव से रास्ता भटक गया था। मैं गरीब हूं बाबा, पर दिल से नहीं। बुजुर्ग ने सुरेश का चेहरा गौर से देखा। क्या तुझे पता है, जिस रास्ते पर तू जा रहा है वहां सुबह तक पहुंचना मुश्किल है। सुरेश घबरा गया। तो फिर क्या करूं? बुजुर्ग ने धीरे से कहा। मैं इस जंगल को जानता हूं। एक पुराना सुरक्षित रास्ता है, पर वहां पहुंचने के लिए हिम्मत चाहिए। सुरेश ने बिना सोचे कहा, मुझे अपने परिवार तक पहुंचना है। मैं तैयार हूं। दोनों धीरे धीरे उस रास्ते पर बढ़ने लगे। हवा और तेज हो गई। बर्फ चेहरे को चीर रही थी। चलते चलते सुरेश को चक्कर आने लगे। बाबा, लगता है अब बस। रुकना मत बेटा, जो चलता है वही बचता है। बर्फीली रात अब अपने आखिरी पहर में थी। सुरेश और बुजुर्ग धीरे धीरे आगे बढ़ रहे थे। हर कदम के साथ शरीर टूट रहा था, लेकिन मन हार मानने को तैयार नहीं था। बाबा, सच में पहुंच जाएंगे ना? बस थोड़ी और हिम्मत बेटा, ठंड हारने वाली है। जैसे ही वे गांव के पास पहुंचे, सुबह की हल्की रोशनी फैलने लगी। कुछ गांव वाले अलाव के पास बैठे थे। सुरेश को देखते ही एक आवाज गूंजी। सुरेश वह दौड़ कर आई। मोहन भी पिता को पकड़कर रोने लगा। बाबा, आप लौट आए। सुरेश की आंखों से आंसू बह निकले। गांव वालों ने बुजुर्ग को पहचान लिया। अरे, ये तो सेठ माधव दास हैं, पास के कस्बे के सबसे बड़े व्यापारी। सब हैरान रह गए। अगर आज इस लकड़हारे ने मेरी जान न बचाई होती तो मैं यहां खड़ा ना होता। तू गरीब है, लेकिन तेरे दिल में अमीरी है। आज से मेरी लकड़ी की दुकान तू संभालेगा। सुरेश की आंखें भर आईं। सुरेश, हमारी तकदीर बदल गई। सेठ जी, आपने बड़ा उपकार किया। कुछ महीनों में सुरेश की हालत बदल गई। अब उसके पास पक्का घर था। ठंड सिर्फ शरीर नहीं जमाती, वह हौसले, धैर्य और इंसानियत की परीक्षा लेती है। गरीब लकड़हारे ने यह साबित कर दिया कि इंसान की असली दौलत उसका दिल होता है। वीडियो को लाइक, कमेंट्स जरूर कीजिएगा, और हां, चैनल पर नए हो तो देसी कार्टून फैक्ट्री को सब्सक्राइब कीजिए।